Good morning, church. Praise the Lord. I know many of you had been praying for me for last 6 to 8 months as I was looking for a new job. And today I want to share that by God's grace, I have received a new job. But if I stand over here, yeah, you can clap. But if I stand over here and share about the new job, then my testimony would be incomplete. So the main testimony is not that I got a new job, but the main testimony is that what God did in my life and how He changed my thinking and perspective during this waiting time. तो इससे पहले कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, I just want to give you a background. I was working in Central Park. It's a real estate company. और जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहा था तो I just prayed to God कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तभी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो ना हो. And I got selected over there. I gave resignation. I was working in Genpact. तो मैंने वहाँ रेजिग्नेशन दिया. माई बॉस ट्राइड टू स्टॉप मी एंड ही ऑल्सो अग्रीड कि हम तुम्हें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, डोंट गो. परंतु मेरे अंदर ये था कि यार मैं प्रार्थना करके गया था एंड गॉड ने की तरफ से ये हुआ है तो मैं इसको जाने नहीं दे सकता. तो आई सिंपली रिफ्यूज एंड सेड कि नहीं सर मेरे को तो जाना है. एंड देन आई जॉइन सेंट्रल पार्क एंड वहाँ पर शुरू के 5 दिन वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ इन दैट कंपनी. और 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि जो CFO थे वो डायरेक्टली मेरे से आके बातचीत करने लगे एंड मेरे को रिपोर्टिंग वगैरह करना जो भी है वो डायरेक्टली. तो माय मैनेजर वाज गेटिंग बाईपास्ड. तो व्हेन ही वाज गेटिंग बाईपास्ड ही बिकेम फ्यूरियस एंड फिर उसके बाद ही स्टार्टेड येलिंग एट मी और मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकालना, कोई मतलब परेशान करना. तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ये चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से यहाँ से चला जाऊँ, बट वो बोल नहीं रहे थे. एंड उसकी वजह से आई गॉट स्ट्रेस्ड. मेरे को बहुत मतलब गुस्सा भी आता था, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, BP सब हाई हो गया था मेरा उस टाइम पे. तो मैं घर आता था और मैं डेली का मेरा ये था कि मैं घर आता था, मैं बहुत बुरे मूड के साथ घर आता था. एंड मैं परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर इसलिए आपने मेरे को यहाँ पे करवाया था ये आपकी योजना है. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. बट उसके बाद भी हम लोग डेली घर पे जब बैठते थे तो हम लोग फैमिली प्रेयर करते थे. बट गॉड डिडंट स्टॉप स्पीकिंग टू मी. तो ही यूज टू स्पीक मी थ्रू हिज वर्ड. और मेरे को लग रहा था कि यार आज मैं जो सोच रहा था सुबह से दिमाग में जो चल रहा था, आज हम लोग ये वचन पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये वही आंसर कर रहा है. तो गॉड वॉज अगेन एंड अगेन टेलिंग मी डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, आई हैव नॉट लेफ्ट यू, और तमाम चीज़ें. तो उससे काफ़ी कंफर्ट डेली प्रेयर करने की वजह से मिलता था. तो वो रिचुअल की तरह नहीं हो गया हमारा फैमिली प्रेयर, वो हो गया कि करनी है क्योंकि मेरे को जानना है कि आज वो हमसे क्या कहना चाहते हैं. तो वो मन से एक हो गया कि हमें करना ही करना है. एंड उसके बाद थिंग्स डिडंट चेंज एंड फिर वो रात को कंफर्ट मिलता था, सुबह फिर वही ऑफिस जाके फिर वही टेंशन, और वो सब चला रहा था. मैं परेशान कि अगर मेरी जॉब चली गई तो हाउ विल आई फीड माई फैमिली, मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा. तो बहुत दिमाग में चल रहा था. और मेरे मन में ये भी आ रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियन आई एम, यार मैं कैसा मसीह व्यक्ति हूँ जो यार ज़रा सा कुछ हुआ और मैं तो घबरा गया, मैं तो परेशान हो गया. तो मैं परमेश्वर, तो उस वक्त मेरे को एक वर्ड, हम लोग जब फैमिली में गए तो एक वर्ड मिली मार्क 9 में से. तो वेयर अ फादर केम टू जीसस एंड सेड गॉड आई बिलीव हेल्प मी इन माई अनबिलीव. तो जब भी मेरे को लगता था मैं ये वाली वर्ड्स बोलता था, गॉड आई बिलीव बट हेल्प मी इन माई अनबिलीव. और लगातार वो चलता रहा. एंड उसके बाद भी आई यूज टू स्ट्रगल. एंड देन गॉड मी शोड थ्रू द स्क्रिप्चर दैट यू आर नॉट द फर्स्ट बिलीवर हु इज struggling. David cried, Elijah got discouraged, Thomas doubted, and Hebrews में भी लिखा है कि Jesus understands our weaknesses. और वो समझते हैं हमारी इसको और वो हमको छोड़ नहीं देते हैं अगर हम हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट आता है तो भी. तो उसके बाद द डे केम व्हेन माय कंपनी टोल्ड मी कि बस अब आपके पास लास्ट 3 months हैं, गो एंड कोई जॉब ढूंढ लीजिए आप अपने लिए. तो मेरे को ये था, तब भी मेरे को ये था 3 महीने तो बहुत हैं, 1 महीने में ढूंढ लूँगा मैं तो और मैं बहुत अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट और सारी चीज़ें थी. एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए. अच्छे इंटरव्यूज़ भी गए मगर हर जगह से रिजेक्शन, कोई ना कोई रीज़न की वजह से रिजेक्शन हो रहा था. एंड गॉड शोड मी, एक्सपोज टू मी माई प्राइड, मेरा प्राइड. क्योंकि जब मैं इस कंपनी में गया था सेंट्रल पार्क में, एंड व्हेन आई केम फ्रॉम द इंटरव्यू, तो माई वाइफ आस्क्ड मी कि कैसा रहा, क्या होगा. तो मैंने कहा कि अरे ऐसा कोई इंटरव्यू ही नहीं है जहाँ मेरा सिलेक्शन ना हुआ हो तो मैं इतना घमंड से भरा हुआ था. एंड गॉड हम्बल्ड मी कि अब दे तू इंटरव्यू.
उसके बाद मैंने 7-8 इंटरव्यू दिए और 7-8 जगह से रिजेक्शन, एवरीथिंग वॉज गोइंग लाइक दिस। तो परमेश्वर ने मुझे यही बताया कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों से बहुत नफरत करता है, उसको पसंद नहीं है घमंड से चढ़ी आंखें। एंड कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई किसी भी तरीके का घमंड तो था। एंड तो what God taught me in this waiting season, I just want to share 4 lessons which God taught me and which I will take it with me. पहला है, my job was never my provider, God is my provider. हमें लगता है कि हमारी नौकरी हमको पाल रही है, हमारा बॉस हमको पाल रहा है। गॉड नहीं, नौकरी नहीं पालती है, परमेश्वर हमको पालता है। एंड आई रिमेंबर अंकल एक मैसेज दे रहे थे और उसमें एक था कि एक माउंटेनियर जा रहा था और जब वो नीचे गिरने लगा तो ही होल्ड अ ब्रांच, और उसने चिल्लाया कि इज देयर एनीवन टू हेल्प मी। तो गॉड केम एंड गॉड आस्क्ड हिम, लीव दैट ब्रांच, आई विल हेल्प यू। एंड ही वॉज नॉट विलिंग टू लीव दैट ब्रांच। वो कहता अगर छोड़ दूंगा इसको तो मैं बचूंगा कैसे। तो गॉड सेड जस्ट ट्रस्ट मी। तो मेरे को ये था कि नौकरी, एक टाइम पे ये आ गया कि अब नौकरी चली भी जाए तो आई आस्क गॉड की परिवार भी आप ही ने दिया है, फैमिली भी आप ही ने दी है, पालोगे भी आप ही। तो ये चीज़ एक मेरे को समझ में आई। दूसरा मेरे को जो समझ में आया कि समटाइम्स गॉड रिमूव्स व्हाट वी लीन ऑन। कभी कभार हम जिस पे भरोसा करते हैं और उसको अपनी सिक्योरिटी समझते हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से उस चीज़ को हटा देता है। इसलिए हटा देता है कि वो कहता है कि इस पे नहीं, मेरे पे ट्रस्ट करना सीखो। एंड उसमें मेरे को मैसेज आया, ब्रदर प्रशांत ने गिडियन के ऊपर मैसेज दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 32,000 से 300 आर्मी कर दी थी। इसलिए करी थी कि ताकि कल को अगर जीत हो तो वो 32,000 की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से वो जीत हुई। तो तू ये समझ कि मैं तेरी जॉब हटा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अब जो तेरा सिलेक्शन, और तूने इंटरव्यू देके भी देख लिया, तेरा कुछ नहीं हुआ, अब जो तेरा सिलेक्शन होगा वो तेरी स्किल्स की वजह से नहीं होगा, तेरी नॉलेज की वजह से नहीं होगा, परंतु वो मेरी हेल्प की वजह से होगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ में आई कि एज आई टोल्ड यू, आई वॉज डाउटफुल, मैं घबराया हुआ था, मैं डरा हुआ था, सारी चीज़ें थी, परंतु इसके बावजूद भी दैट डजंट मेक मी अ बैड क्रिश्चियन। वो मेरे को ख़राब मसीही नहीं बनाता है। एंड आई रिमेंबर डैन्स मैसेज विच ही गेव दैट देर आर नो ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वी आर ऑल नॉर्मल, साधारण लोग हैं, हु आर वर्शिपिंग द ग्रेट गॉड। तो हम में से सब में कमियां हैं, परेशानियां आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब मसीही हैं। और चौथी चीज़ जो मेरे को समझ में आई कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई इज दिस हैपनिंग, वी शुड आस्क लॉर्ड व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच मी। तो ये 4 लेसन है जो मेरे को इस दौरान समझ में आए। एंड आई वुड लाइक टू स्टैंड ओवर हेयर एंड थैंक ईच वन ऑफ यू। आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। देयर वर पीपल हु मैसेज्ड मी रेगुलरली, देयर वर पीपल हु आस्क्ड मी फॉर माय रिज्यूमे कि हम किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो वी विल ट्राई। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड लास्टली टू माय वाइफ हु आई कॉल प्रोवर्ब्स 31 वुमेन, इसने मेरे को बहुत अच्छा, मतलब जनरल कॉन्सोलेशन नहीं दिया, बट वो मेरे को सरमन की कोई ना कोई बात, जब भी घबराता था कोई ना कोई सरमन की बात याद दिलाती थी या कोई वर्स ही मेरे को याद दिलाती थी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ गॉड फियरिंग स्पाउस। तो जब एक गिरता भी है तो दूसरा उसको उठाने के लिए होता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू। एंड माई मेन टेस्टिमनी इज़ नॉट गेटिंग अ न्यू जॉब बट वॉट गॉड चेंज्ड इन मी। एंड जस्ट आई वुड लाइक टू क्लोज बाय सिंगिंग अ सॉन्ग जो मैं अक्सर सुनता था और जो मैं सोचता था कि जिस दिन मैं गवाही दूंगा तो इस गाने को गाऊंगा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा।
थैंक यू।